बागवानी और खेती में पौधों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए या उन्हें पोषण देने के लिए उर्वरकों का छिड़काव करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर यानी स्प्रे मशीन का उपयोग किया जाता है। स्प्रेयर का चुनाव खेत के आकार, फसल के प्रकार, बजट और उपलब्ध श्रम के आधार पर किया जाता है। आइए कृषि में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर मशीनों और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैन्युअल स्प्रेयर या कहें मैन्युअल स्प्रेयर, ये सबसे आम और शुरुआती स्तर के स्प्रेयर हैं, जो छोटे खेतों और घर के बगीचों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इन्हें चलाने के लिए किसी भी प्रकार की बिजली या ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इन्हें शारीरिक शक्ति से संचालित किया जाता है। हैंड स्प्रेयर यानी हैंड स्प्रेयर, ये सबसे छोटा स्प्रेयर होता है जिसका उपयोग हाथ में पकड़कर किया जाता है। इसकी क्षमता आमतौर पर 1 से 5 लीटर तक होती है। इसमें एक पंप होता है जिसे हाथ से दबाकर दबाव बनाया जाता है और फिर स्प्रे किया जाता है। इसका उपयोग घर के गमलों और छोटे बगीचों के लिए, छोटे पौधों पर दवा का छिड़काव करने के लिए और जंगलों में और छोटे बागों में कीटनाशक छिड़कने के लिए किया जाता है। इसके फायदे ये हैं कि यह बहुत सस्ता, हल्का, उपयोग में आसान और रखरखाव में सरल होता है। हालांकि इसकी बहुत सीमित क्षमता होती है और लगातार पंपिंग की आवश्यकता होती है, जिससे यह बड़े क्षेत्रों के लिए थकाऊ हो सकता है। अब बात करते हैं बैकपैक या नैपसैक स्प्रेयर की। ये स्प्रेयर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक बैग की तरह आपकी पीठ पर पहना जाता है। इसकी क्षमता 10 से 20 लीटर तक होती है, जो इसे काफी सुविधाजनक बनाता है। इसमें एक लीवर या हैंडल होता है जिसे पंप करने के लिए उपयोग किया जाता है और इससे टैंक में दबाव बनता है। यह स्प्रेयर मध्यम आकार के खेतों और बागानों के लिए बहुत उपयोगी है, खास तौर पर कपास, सब्जियां, मिर्च और अन्य फसलों पर छिड़काव करने के लिए। इसके फायदे हैं कि यह किफायती है, बिना बिजली या ईंधन के काम करता है और पोर्टेबल होने के कारण बहुत आम है। लेकिन हाँ, इसमें शारीरिक मेहनत की आवश्यकता होती है और लंबे समय तक उपयोग करने पर थकान हो सकती है। चलिए अब फुट या रॉक एंड रोल स्प्रेयर की ओर बढ़ते हैं। इस स्प्रेयर में एक बड़ा टैंक होता है जो जमीन पर रखा जाता है। इसमें एक पंप होता है जिसे पैर से संचालित किया जाता है और इसमें एक नोजल और एक लंबी नली होती है जिससे आप दूर तक छिड़काव कर सकते हैं। फुट या रॉक एंड रोल स्प्रेयर का उपयोग उन किसानों के लिए आदर्श है जो मैन्युअल रूप से अधिक क्षेत्र को कवर करना चाहते हैं। यह बड़ी क्यारियों और नर्सरी में भी उपयोगी है। इसके फायदे हैं कि इसकी क्षमता अच्छी है और यह मैन्युअल स्प्रेयर में सबसे अधिक दबाव उत्पन्न करता है, जिससे स्प्रे कवरेज बेहतर होता है। हालांकि इसे संचालित करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक पंप करता है और दूसरा स्प्रे करता है। पावर से चलने वाले स्प्रेयर ये ऐसे स्प्रेयर होते हैं जो एक इंजन या मोटर की मदद से चलते हैं, जिससे काम बहुत तेजी से और कम मेहनत में हो जाता है। अब इनमें से एक है बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर। देखिए, ये मैन्युअल नैपसैक स्प्रेयर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी और एक इलेक्ट्रिक पंप लगा होता है। इस पंप की खास बात यह है कि ये अपने आप दबाव बनाता है, जिससे बार बार पंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर छोटे से मध्यम खेतों और नर्सरी के लिए बढ़िया है, खासकर उन किसानों के लिए जो शारीरिक मेहनत से बचना चाहते हैं। इसके फायदे भी कम नहीं हैं। उपयोग में बहुत आसान है, कोई शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, मशीन काफी शांत रहती है और कोई धुआं भी नहीं निकलता। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि बैटरी को नियमित रूप से चार्ज करना पड़ता है और मैन्युअल स्प्रेयर की तुलना में ये थोड़ा महंगा भी होता है। अब बात करते हैं मोटर से चलने वाले या इंजन स्प्रेयर की।
इसमें एक छोटा पेट्रोल या डीजल इंजन लगा होता है जो पंप को चलाता है। ये स्प्रेयर बहुत ही शक्तिशाली होता है और बड़ी मात्रा में दवा का छिड़काव बहुत तेजी से कर सकता है। आमतौर पर इसे पीठ पर पहनकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग मध्यम से बड़े खेतों के लिए, खासकर जहां फसलें सघन और लंबी होती हैं, किया जाता है। फलों के बागों या चाय के बागानों में भी ये काफी काम आता है। इसके फायदे हैं, बहुत शक्तिशाली है, तेज छिड़काव करता है और कम समय में ज्यादा क्षेत्र को कवर कर लेता है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है। ये काफी महंगा होता है, इंजन के कारण शोर करता है और धुआं भी निकलता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। आधुनिक और स्वचालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर बड़े खेतों और आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका उद्देश्य दक्षता और सटीकता को अधिकतम करना होता है, जिससे खेती की प्रक्रिया और भी प्रभावी बन जाती है। ट्रैक्टर से चलने वाला बूम स्प्रेयर। यह एक बड़ा स्प्रेयर होता है जिसे ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। इसमें एक लंबा क्षैतिज बूम होता है जिसमें कई नोजल लगे होते हैं। यह स्प्रेयर एक ही बार में कई मीटर की चौड़ाई में छिड़काव कर सकता है। उपयोग: बड़े खेतों में पंक्तियों में लगी फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का और सोयाबीन के लिए उपयुक्त है। इसके फायदे हैं कि यह बहुत तेज और कुशल है, कम समय में बड़े क्षेत्र को कवर करता है और बहुत सटीक छिड़काव करता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि यह बहुत महंगा होता है, छोटे खेतों के लिए अनुपयुक्त है और इसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। एयर ब्लास्ट स्प्रेयर में एक शक्तिशाली पंखा होता है जो छिड़काव की गई बूंदों को तेज हवा के साथ मिलाता है और उन्हें दूर तक, खासकर ऊंचे पेड़ों पर फेंकता है। इसका उपयोग अंगूर के बागों, सेब के बागों और अन्य फलों के बागों के लिए किया जाता है। इसके फायदे यह हैं कि यह ऊंचे और घने पेड़ों तक आसानी से पहुंचता है और बहुत प्रभावी है। हालांकि यह काफी महंगा होता है और चलाने में थोड़ा जटिल भी है और हवा के कारण स्प्रे बहाव का जोखिम भी रहता है। कृषि ड्रोन सबसे आधुनिक छिड़काव तकनीक है। ड्रोन जीपीएस से नियंत्रित होते हैं और फसलों के ऊपर से उड़कर लक्षित क्षेत्रों में कीटनाशकों या उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। इनका उपयोग पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में किया जाता है, जहां ट्रैक्टर या अन्य मशीनें नहीं जा सकती, और बड़े खेतों में सटीक छिड़काव के लिए भी। फायदे यह हैं कि ये बहुत सटीक होते हैं, पानी और दवा की बचत करते हैं, कम समय में अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं और मानवीय जोखिम भी कम होता है। लेकिन ये काफी महंगे होते हैं, बैटरी लाइफ सीमित होती है और इन्हें उड़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। सही स्प्रेयर का चुनाव कैसे करें? अगर खेत छोटा है तो मैनुअल स्प्रेयर, मध्यम खेत के लिए बैटरी या इंजन स्प्रेयर और बड़े खेत के लिए ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर उपयुक्त है। फसल के प्रकार की बात करें तो ऊंचे पेड़ों के लिए एयर ब्लास्ट या ड्रोन, जबकि पंक्तियों में लगी फसलों के लिए बूम स्प्रेयर सबसे अच्छा है। बजट भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मैनुअल स्प्रेयर सबसे किफायती है, जबकि ड्रोन और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर सबसे महंगे हैं। अगर आपके पास पर्याप्त श्रमिक हैं, तो आप मैनुअल स्प्रेयर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर श्रम की कमी है तो पावर ऑन ऑपरेटेड या स्वचालित विकल्प बेहतर रहेंगे। निष्कर्ष रूप में, सही स्प्रेयर का चुनाव करके किसान अपनी फसलों की सुरक्षा को अधिकतम कर सकते हैं, अपनी लागत कम कर सकते हैं और अपनी मेहनत को भी बचा सकते हैं।